कभी डॉक्टर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू यहीं से पैदा हुए थे। हाँ। अब उनकी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ मंत्री और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने के लिए दर्जा 8 पास होना ही जरूरी है। वाह वाह, क्या बात है यार। 9 में फेल हो सकते हैं, मगर 8 जरूर पास होना चाहिए। क्या बात है। मैं ऐसे बिहार को प्रणाम करता हूँ। और देखिए मैं इलाहाबाद शहर से आया हूँ, वहाँ गंगा हैं, हाँ। जमुना भी हैं, सरस्वती। वो बताने की जरूरत नहीं, इसलिए आपको देख के मैं लगता है। सरस्वती विहीन मंच पर अगर सरस्वती के दक्षांश भी बैठे हैं तो उनको प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। हाँ। मगर अब छोड़िए, मंच पर बैठे हुए कवियों को एक बार प्रणाम करता हूँ, वाह वाह वाह, क्या बात है। कवित्री को 2 बार, आसाराम निकल आए भाई साहब। प्रभात खबर को 3 बार प्रणाम, और कसम भगवान की आप लोगों को 100 बार प्रणाम। मैं आपको प्रणाम इसलिए करता हूँ कि इससे मुझे आपका आशीर्वाद मिलता है। प्रणाम इसलिए भी करता हूँ, इससे मेरी विनम्रता का बोध होता है। प्रणाम इसलिए भी करता हूँ कि यही देश की स्वस्थ माटी है, परिपाटी है। और प्रणाम इसलिए भी करता हूँ कि इसके अलावा मैं आपका कुछ करने लायक है ही नहीं। ये लोग भी आपको अंतिम प्रणाम करते हैं। बीच में बोल दिए, संचालक बीच वालों से हमारी जान उब गई है। और भाई का जन्म गोरखपुर में हुआ है, जहां बीच वाला मेयर बन सकता है। बस मैं आपको एक चीज बता दूं, भाई अशोक सुंदरानी भी आप भी हरकत से वही लग रहे हो। फिर बीच में बोल दिया। संचालक की बीमारी होती है भाई साहब। अगर मैं हरकत से लग रहा हूं तो आप अपना बड़ा भाई तो मान नहीं सकते, और छोटा मैं बनने के लिए तैयार नहीं हूं। बधाई बधाई। फिर भी मैं देश के इन बड़े लोगों के बीच में आप सब लोगों की उपस्थिति में कहता हूं कि मैं देश का अकेला लाडला कवि हूं जो विवाहित हूं। मगर मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती। अब नहीं करती तो नहीं करती। मैं बताऊं सर, एक अदद मेरे पास भी पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने कहा क्यों? तो मुझको समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं? क्या कहने। मैंने उसको कहा कि देख भाग्यवान, हाँ। मैं एक अदद वो आइटम हूँ जिसने तुझे एक औलाद फौलाद जैसी दी है, जो 5 फीट 8 इंच लंबा है, हट्टा कट्टा है, 58 किलो वजन का है, इंटर में पढ़ता है, गोरा चिकटा है, बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। मैं उस पर नाज करता हूँ, इसलिए तू मुझ पर नाज कर। तो और भन आ गई मेरे ऊपर भाई साहब। कहने लगी अब देखो हमारा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे ऊपर भरोसा करती तो ये भी ना होता। इतना अपमान सहने के बाद भी मैं जिंदा हूँ। आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं महापात्र। देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अब यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ पढ़ नहीं सकता, सरकार में है।
नीतीश के खिलाफ पढ़ नहीं सकता, सरकार है, मगर आप लोग हिम्मत देना कि मैं पढ़ लूं कुछ। वाह वाह। लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्रभावित अपने प्रधानमंत्री से हूं। प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी टिप्पणी। हाँ, दूसरे की बेटी है ना, छोड़ दो। अच्छी बात। और तब यहाँ से एक बात उठती है भाई साहब। देखिए मैं ये बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ कि हर सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की, नारी सशक्तिकरण पर विश्वास करती है। नारी सशक्तिकरण का मतलब होता है पुरुष अशक्तिकरण। तो जिसको सूट करे वो बढ़ावा करे, हमको नहीं सूट करता। हम तो एक ही नारी के चक्कर में इस तरह की गति को प्राप्त है। ताली बजाओ यार, क्या बात है। कह रही थी कि और देखिए ये मैं कोई वीर रस का कवि नहीं हूँ कि आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहाँ से लाओगे। मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, मैं तो नहीं दूंगा। नहीं तो कहाँ से देंगे भाई साहब। जो पाव डेढ़ पाव बचा है वही चूस के बैठ जाए तो घर वाले क्या करेंगे। और श्रृंगार के गीतों की भी कोई सार्थकता नहीं है साहब। मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं नगर पालिका का गोदाम हो गया है क्या। आइए क्या बात है। यहाँ से देखिए ओरिजिनल पोइट्री जो देखता हूँ वो लिखता हूँ, जी भैया। इसलिए मैं ओरिजिनल पोइट्री स्वागत है। ओरिजिनल पोइट्री का पहला नमूना हाँ। स्वागत है। कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। वाह। ये उत्तर प्रदेश और बिहार को समर्पित पंक्ति। कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, वाह। अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंतरी बने। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। गजब गजब। दादी ने तो आपको ही छोड़ा होगा। ये है ना ओरिजिनल पोइट्री। एकदम ओरिजिनल है। ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। और देखिए ये वीडियो बना रहे हैं। एक देवी का पुनरागमन हुआ है इस पृथ्वी पर, हमारे देश में, बंबई की धरती पर, जो अपने हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर उस पराम्बा भगवती की तरह वो सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती है। राधे माँ। तो जब ऐसी भगवती का अवतरण होता है तो एक बाबा के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चार पंक्तियां यहाँ से पढ़ता हूँ, फिर समर्थन की भीख मांगता हूँ। नहीं, पांचवी पंक्ति पढ़ने के लिए हम कसम नहीं खाएंगे। यो, क्या बात है। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली है। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। क्या बात है। जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने।
जब से सुना है राधे माँ भी जेल में और पढ़ें। हाँ, यहाँ से पढ़ता हूँ अपने उत्तर प्रदेश से बात। सबसे वरेण्य राजनीतिक इस समय देश में, लेकिन उसने 88-90 बरस की उम्र में जो कांड किया, एनडी तिवारी प्रेरणा लेनी चाहिए 60, 65, 66, 68 में पहुंचने वालों को। मगर मैं कहता हूं कि ऐसा कांड करने के पहले खत्म क्यों नहीं हो गए। पंक्तियां पढ़ता हूं और आपसे समर्थन की भीख मांगता हूं कि 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी, 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। क्या कहने। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता न चिंता शमशान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और देखिए ये पंक्तियां आपको बहुत ही विनम्रता भाव से, बड़े ही शाकाहारी मनोवृत्ति से ये मांसाहारी पंक्ति पढ़ रहा हूं। हाँ, और आपके प्रदेश से बात, सच्ची बात कहने की कोशिश, जिनको बात बुरी लगी महफिल से हट जाए। देखिए धरती का 8वां आश्चर्य कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है। जो 3 महीना तक केवल राबड़ी देवी सीखने में गुजार देती है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। मगर इस समय 2 की दोनों खाली हैं। तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी ना मिलने वाली। मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी ना मिलने वाली, तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं। चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, गोबर पाथें दूध पिए अपना परिवार बढ़ाएं। किसको फिक्र है पटना सिवान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। मगर मैंने इन्हीं राबड़ी देवी का प्रचार भी किया था भाई साहब, और प्रचार कार्य के दौरान पूरे राष्ट्र को कुटीर उद्योग की नई परिभाषा दी थी। कुटीर उद्योग जो छोटे स्तर पर किया जाए, पंक्तियां बर्दाश्त करें कि पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो। बात कहूं मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, बात कहूं मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो। मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, ये मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा। बंद पड़ा है जो कुटीर उद्योग वो फिर चल देगा, तो लगने लगेगी फिर से लाइन संतान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। सचमुच सरस्वती विलुप्त है। देखिए जिस शहर से मैं आई हूँ, अब व्याकरण की दृष्टि से आपको गलत लगे तो लगे, लेकिन मेरी पैदाइश उस शहर में है जहाँ दूसरी राधा का जन्म हुआ है। और पुलिस का आईजी भी स्त्रीलिंग में बात करती है, तो मैं भी करूंगी।
और आप सब बर्दाश्त करेंगी कि कान में बाली होठ पे लाली कड़ा हाथ में डाले, कान में बाली होठ पे लाली कड़ा हाथ में डाले, देह पुरुष का नारी सा श्रृंगारी ये करने वाले, कान में बाली होठ पे लाली कड़ा हाथ में डाले, देह पुरुष का नारी सा श्रृंगारी ये करने वाले, नटवर नागर नंदा का भी जोश पड़ गया ठंडा, नटवर नागर नंदा का भी जोश पड़ गया ठंडा, जब राधा बनकर पीछे पड़ गई आईजीडी के पंडा। तो संकट में जान है, संकट में जान है करुणा निधान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और देखिए ये कुछ दिन ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को बराबर माने ये पंक्तियां माने अच्छी लगनी चाहिए कि कुछ दिनों से राजनीति में ऐसे भी चरित्र आए जो नर थे नारी, गोरखपुर के भूतपूर्व मेयर से उनकी डायरेक्ट थी रिश्तेदारी। अगर ऐसे ही लोग संसद में आते हैं तो संसद का क्या स्वरूप होगा। चार पंक्तियां ये भी बर्दाश्त कर लें कि किसी शहर के मेयर हो गए कहीं से बने विधायक, किसी शहर के मेयर हो गए कहीं से बने विधायक, कहीं से चुनकर एक दिन ये संसद में भी जाएंगे, किसी शहर के मेयर हो गए कहीं से बने विधायक, कहीं से चुनकर एक दिन ये संसद में भी जाएंगे, तस्कर चोर मवाली नेता बन गए जब अपराधी, राजनीति में एक दिन हिजड़े भी छा जाएंगे, तो कैसी छवि होगी, कैसी छवि होगी अपने संसद महान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और ये आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूँ, इन्हीं पंक्तियों को लिखते पढ़ते इतना सूख गया हूँ मैं, इसलिए मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। आने वाले किसी कवि को कुछ मत दीजिएगा, किसी का कर्जा थोड़ी खाए हैं। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। ये राष्ट्रीय चिंता है जो मुझे खाए जा रही है। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी, सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, महामारी है। कमलेश भैया, मैं विभा जी से निवेदन करूंगा, आदि मैडम दास मैडम से मेरा निवेदन है कि एक प्रतिनिधि कवित्री की कविता सुनकर के जाएंगे तो अच्छा लगेगा हमको। बहुत खराब पढ़ रहे हो तो हम ही चले जाएं, उन्हीं को बुला दें। मगर मैं सिर्फ 1 या 1.5 मिनट में आपसे आधा 30 सेकंड में काम लगाता हूँ। हाँ, काहे भाई महिला को न सुने, और जो न महिला है न पुरुष है उसको सुन ले। एक प्रश्न है प्रभुवर दिल में बिनती सुनो हमारी, हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी, सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, कांशीराम कल्याण दिग्विजय या एनडी तिवारी। तो क्या गति होगी, क्या गति होगी अपने दिल के दुकान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। हाँ